तो राजस्थान बीजेपी का बढ़ता कुनबा, बीजेपी का सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम। आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं, कई नेता वहां पर मौजूद हैं। ये तस्वीर देख लीजिए, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह वहां पर है, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी वहां पर है। और सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम के दौरान हालांकि 2 बजे की जानकारी थी, लेकिन जयपुर से थी तस्वीरें। इसके बाद वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जब सदस्यता ग्रहण करवाई जाएगी। और अब चूंकि चुनावी साल है, भारतीय जनता पार्टी हर एक राज्य जहां पर विधानसभा चुनावों के लिए दमखम पूरा दिखा रही है, वहां पर चंद बदलाव और बदलावों के साथ साथ कुछ एड ऑन्स भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये लगातार उन बैठकों के जरिए निष्कर्ष निकलकर सामने आया कि संगठन की मजबूती के लिए कुछ नए चेहरों को जोड़ना। हो सकता है कि कुछ लोग पार्टी को छोड़कर वहां पहुंचे, हो सकता है कि कुछ लोग कुछ इंडस्ट्रीज को छोड़कर वहां पहुंचे, लेकिन फिर कुनबा बढ़ाना एक उद्देश्य इसलिए क्योंकि फिर बस ज्यादा मजबूती के साथ सरकार सत्ता के लिए दमखम भर सकते हैं। तस्वीरें 2011 से 2019 तक राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव रहे हैं और वर्तमान में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी रहे हैं। आप हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल के मैं सबसे पहले माननीय श्रवण कुमार जी से निवेदन करूंगा कि अरुण सिंह जी को दुपट्टा पहना करके स्वागत करें। उनको परिचय हो जाए एक साथ। पहले परिचय दे दो, उसके बाद एक एक नंबर करेंगे। माननीय विजय सिंह शेखावत ये 2011 से 2019 तक राजस्थान प्रदेश कमेटी के महासचिव रहे और वर्तमान में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं। और आप पूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल के एक भांजे भी हमारे हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। माननीय अरुण सिंह से निवेदन करूंगा आपको अरे सबका परिचय करा दीजिए, सबको एक साथ बना दीजिए। और दूसरे अपने बीच में है माननीय ओम प्रकाश जी पहाड़िया। आप सेवानिवृत्त आयुक्त हैं, आयकर आयुक्त से सेवानिवृत्त हुए हैं। आप पूर्व राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ पहाड़िया जी के सुपुत्र हैं। आज इनका बहुत स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। अपने बीच में तीसरे श्रीमान अशोक कुमार जी वर्मा जो एडवोकेट हैं। इनकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत वर्ष 2000 से बहुजन समाजवादी पार्टी से की और आप बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रदेश के महासचिव हैं अभी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने संगठनों में रहे और वहां पे आपको लगा कि हमें भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर के ज्वाइन करनी है। आप बीच में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चौथे जो अपने बीच में माननीय चंद्रमोहन जी मीना, आप के रहने वाले हैं, भारतीय प्रशासन सेवा IAS से आप सेवानिवृत्त हुए हैं। आप अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं। क्षेत्र की जनता से संपर्क रखते हुए आप निरंतर सेवा के काम वहां पर कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हमारे अध्यक्ष से निवेदन करूंगा तो देखिए, सदस्यता की जब सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं, सभी को पहले परिचय करवाया गया। और ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी का दामन इन तस्वीरों के जरिए सभी ने थाम लिया। लेकिन कांग्रेस तक की जब तस्वीरें पहुंचेंगी तो यकीनन सुभाष महरिया के बाद कांग्रेस चूंकि छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो गए। अब ये एक दूसरा झटका। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जहां राजस्थान में इसको एक उपलब्धि मानकर चल रही है, एक्स चीफ मिनिस्टर जगन्नाथ पहाड़िया के बेटे ने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और इसके जरिए एक मैसेज देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि जिनका मोहभंग हो गया है वो पार्टी के अंदर आए और पार्टी उन्हें पूरा सम्मान देगी। तस्वीरें दिखा रहे हैं सदस्यता ग्रहण की तस्वीरें। लेकिन अब इसका क्या काउंटर होगा कांग्रेस के पास, वो भी देखना होगा, क्योंकि चुनावी साल है। इस तरह के बदलाव, इस तरह के जुड़ाव दिखते रहेंगे। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़ गया। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगते हुए भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम की तस्वीरें जयपुर से सीधी फर्स्ट इंडिया सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। प्रभारी अरुण सिंह नजर आ रहे हैं, भगवा धारण करवाकर सभी को सदस्यता दिलाई गई और साथ ही पार्टी में स्वागत किया गया। प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी भी वहां पर मौजूद तस्वीरों में दिख रहे हैं। उन्होंने भी सभी के साथ परिचय वहां पहुंचकर किया। आपको अपडेट पूरी दे देते हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के भतीजे विजेंद्र सिंह
उनके साथ में 2 अन्य लोग भी बीजेपी की सदस्यता आज अब इन तस्वीरों के जरिए, इस कार्यक्रम के जरिए ले चुके हैं। हालांकि 2 बजे का समय इसके लिए बताया जा रहा था, लेकिन कुछ देरी के साथ कार्यक्रम हुआ, लेकिन आखिरकार ये कुनबा यहां से बढ़ गया। इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं। जैसे ही उनके स्विच करने की खबरें सामने आई थी, पहले ही राजनीतिक गलियारों में इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा अंदेशे लग रहे थे कि अब अगले नाम कौन से होंगे। लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी कह रही है, क्योंकि सतत प्रक्रिया बताती है मंथन की, बैठकों की, समीक्षा के दौर की, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, चारों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन गए हैं। प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी वहां पर तस्वीरें आपको दिखाई। पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के भतीजे विजेंद्र सिंह सहित 2 अन्य लोग भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। इसमें अलवर से बसपा प्रदेश महासचिव ओम प्रकाश वर्मा बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। ये तस्वीरें, सभी के चेहरे पर खुशी। कुनबा राजस्थान भारतीय जनता पार्टी का बढ़ गया, इसके लिए कार्यक्रम किया गया। तस्वीरें दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जयकारे लगते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब इन सभी चीजों के बीच जिस चीज का सबसे ज्यादा इंतजार है, वो है राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर। फिलहाल प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी मीडिया से अब बातचीत करेंगे कुछ क्षणों में। क्या वो कहेंगे वो भी सुनवाएंगे आपको। जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान के प्रभारी आदरणीय अरुण सिंह जी, एक ऐसा अवसर जहां भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय प्रतिभा पाटिल जी के भांजे, पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल, उनके सुपुत्र, बसपा के प्रदेश महासचिव और भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी, 4 लोग देश नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की आज सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से इन चारों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। राजेंद्र सिंह जी, पहाड़िया जी, अशोक जी, हमारे मीना जी, चंद्रमोहन जी, इन चारों ने भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मजबूत नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उनकी नीतियों में आस्था व्यक्त करते हुए कि यही वो पार्टी है जिसने जो कहा वो करके दिखाया और पिछले 9 वर्षों में जो 60 वर्षों में कोई नहीं कर पाया, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। एक आस्था, ये विश्वास भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आपने व्यक्त की और जहां थे वहां मन में विश्वास था कि ये डूबता हुआ जहाज है, जिन्होंने इस देश को, इस प्रदेश को जब जब भी सत्ता में थे, कंगाल करने के अलावा, भ्रष्टाचार के मकड़जाल में उलझाने के अलावा कोई काम नहीं किया। आज मैं इन चारों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और ये आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से लोगों में अविश्वास उस पार्टी के प्रति जिसने जो वादा किया वो वादा निभाया नहीं। आज मैं आपके सामने इन चारों पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले चारों महानुभावों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि पिछले कई दिनों से अनवरत क्रम चला है कि कांग्रेस पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है जो नेतृत्व विहीन है और भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसा नेतृत्व जहां देश नहीं दुनिया उनमें अगाध विश्वास के साथ आशा भरी नजरों से देख रही है। तो मैं अपनी ओर से चारों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय अरुण सिंह जी से आग्रह करूंगा वो आए और अपनी बात करें। आज बहुत शुभ दिन है। भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जो 4 विशिष्ट लोग हैं जिनका समाज में प्रभाव भी है
और राजनीतिक क्षेत्र में भी काम किया है। कांग्रेस के कुशासन राज से परेशान होकर के गहलोत की नीतियां जो नाकामी है उससे परेशान होकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का परिवार लगातार बढ़ रहा है और राजस्थान में भी लगातार लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। इससे यह स्पष्ट है कि कांग्रेस की गहलोत सरकार जाने वाली है। गहलोत सरकार पे लोगों का विश्वास उठ चुका है और गहलोत जी केवल 4.5 साल तक कोई काम किया नहीं, अब केवल खोखली घोषणाएं कर रहे हैं। घोषणा मुख्यमंत्री हो चुके हैं और प्रदेश में व्याप्त जंगल राज और भ्रष्टाचार और हाहाकार जो चारों ओर है उसे ध्यान भटकाने के लिए दिन प्रतिदिन छोटी छोटी घोषणाएं कर रहे हैं। यह सबको मालूम है कि 4.5 सालों में किस प्रकार से उनकी नाकामी रही है। चाहे महिला अत्याचार हो, चाहे दलितों पर अत्याचार रहा हो, चाहे पेपर लीक का मामला रहा हो, 17 बार पेपर लीक होता है। किसानों की किस प्रकार से हालत दुर्दशा है। कर्ज माफी तो किया नहीं, 19,000 किसानों की जमीन कुर्की हो गई है। गांव में बिजली आती नहीं, चारों ओर हाहाकार की स्थिति मची हुई है, जनता त्रस्त है। और उस बात को ध्यान में रखते हुए कि आज राजस्थान में केवल भारतीय जनता पार्टी ही विजय सिंह शेखावत जी कांग्रेस कमेटी के प्रदेश के महासचिव थे, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी